जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड अगर देखा जाए साल 2021 और 22 की डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो 21,000 समथिंग प्रोजेक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स इंडिया की तरफ से लगाए गए हैं। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो इस हवाले से चलकर पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि डेवलपमेंट यहां पर किस हद तक की गई है और वो इंडिया की इस डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं। हिंदुस्तान ने जो नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है ये सबसे पहले यही बड़ी वायलेशन है। उसके बाद आप देख लें कि 5 अगस्त को उन्होंने कश्मीर को कश्मीरियों को जो है वो लॉकडाउन करके घर में घुसा दिया है। ये सारा कुछ नजायज़ काम करने के बाद अब वो इसको अपना कब्ज़ा जमाने के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट के जितने काम है वो करना चाह रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पैगाम भी आपके चैनल के तवस्त से देना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए, कश्मीर दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे सैर व सियाहत को फ़रोग देना चाहिए। वहाँ पे डेवलपमेंट्स तमाम होनी चाहिए जो आजकल शहरों में हुए, फैसिलिटेशंस होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो कोई व्यक्ति एक अवैध जगह पर, अवैध इलाके पर अपनी दुकान सेटअप करता है, अपना बिजनेस, उसका व्यापार वहाँ से चल रहा होता है, कभी भी वहाँ पर वो पक्की दुकान नहीं लगाता है। वहाँ भले ही वहाँ से कितना पैसा कमाए ना कमाए, मगर पक्का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा रखता, पूरे में ठेला या फिर कुछ टेम्परेरी टाइप की व्यवस्था ही रखता है। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ में भी, पाकिस्तान ने कभी पीओके में डेवलपमेंट किया ही नहीं, कभी डेवलपमेंट नहीं किया पीओके में। इनको पता था ये कब्जे की जमीन हुई है, हमने जबरन कब्जाया है, कोई वैध तो है नहीं। अवैध है कभी भी भारत छीन सकता है, कभी भी भारत में ढंग की सरकार आएगी, कुछ साल 10-12 साल वो बैठ जाए, जोर लगा दे, पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी साथ ले, गारंटी है ये हिस्सा जाना है पाकिस्तान के हाथ से। इसीलिए आप डेवलपमेंट किया ही नहीं। अब भारत के इलाके का जो जम्मू कश्मीर है, वहां पर जितनी भयानक किस्म की तेजी से, तीव्र गति से डेवलपमेंट हो रही, देख के सारे पाकी आज कांप उठे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं जो जिनके ऊपर, कश्मीर के जिस हिस्से के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ, ऑक्यूपाई किया हुआ है, अपने कब्जे में लिया हुआ, उसके अंदर वो डेवलपमेंट ज़बरदस्ती, जो कश्मीरी वहाँ के रिहायशी हैं उनको तो उन्होंने घरों में बंद कर दिया है, मैसूर कर दिया है, वो डंडों के सिर के ऊपर करवा रहे हैं। जो हमारे मुतालिया पाकिस्तान या जो भी हमें पढ़ाया गया है वो तो ये है कि इंडिया एक दुश्मन है। लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड है, आप देखें बहुत बड़ी दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई। जर्मन की वॉल गिर गई और बहुत सारे मसाइल हैं। आप अक्सर ये देखें कि वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने आपस में जंगें बिल्कुल नहीं की। वर्ल्ड वार 1-2 के बाद जो उन्होंने करोड़ों लोग मरे हैं, उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि ये मसाइल का हल नहीं है। यूनाइटेड नेशन नहीं मानता है, उसके बावजूद वो फैसला करने से नागुज़ीर है, उन्होंने फैसला ही नहीं दिया। बेसिकली क्या वजह यही है कि हमारी जो खारजा पॉलिसियाँ कमज़ोर हैं। अब एक बिलावल भुट्टो ने हालिया रिसेंट एक बयान दिया है, बहुत अच्छा, मैं उसको शाबाश भी देता हूँ बिलावल भुट्टो को, कि उसने बहुत ज़बरदस्त, हालांकि वो मतलब इस तरह ये वज़ीर नहीं है, वज़ीर खारजा उसका काम नहीं था, पहली दफ़ा लगा। इनकी आपस में, इनको इराक जंग थी, ईरान जंग थी, आपस में ये नहीं लड़ी। उन्होंने समझ लिया कि जंग मसाइल का हल नहीं है और पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि ये मसाइल का हल नफ़रत नहीं है, यानी कि अब क्या वार होगी। मैं अब आपको सादा लफ्ज़ों में ये बताता चलूँ कि कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ना तो वो इंडिया का हिस्सा था, ना वो इंडिया का हिस्सा बनेगा, ना इंशाल्लाह, चाहे ये जो मर्जी कर ले, एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हिस्सा था, हिस्सा रहेगा। मोदी जो मर्जी कर ले, मोदी को तो कसाई कहती है सारी दुनिया। नहीं बेटा, आपने देखा होगा कि कारगिल की जंग में क्या हुआ था। कारगिल में भी आपके पास सप्लाई लाइन टूट गई थी आपकी, आप नहीं तैयारी कर सके। एक्चुअल पाकिस्तान फिनंशियल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी आपको पता है $7 अरब टोटल इनके पास पड़ा हुआ है, और फिनांस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बात ये है कि मैंने आपको पहले ये नॉमिनेशन की है, हमारी जो मुल्की पॉलिसी है, बेसिकली जो हमारे हुक्मरान हैं इनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है। हमारे हुक्मरान है इन लायक नहल, इनको सिर्फ अपनी सीटों की पड़ी हुई है, इन्होंने किया क्या आपके लिए। मैं अब अपने मुल्क की भी बात करूं, देखिए जनरल बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को अब अपनी ना पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, आप लड़ के मामला को हल नहीं कर सकते। ठीक है। आप वही पैसे जो आप अपना आर्मी पे या जो अपना वार वगैरह के लिए तैयारी के लिए लगा रहे हैं, होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उस अपने सेहत को, एजुकेशन को काट के आप उधर लगा रहे हैं, और यूजलेस है, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं। ठीक है। हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अपनी सीटें बचाने की पड़ी हुई सही। हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको तरक्की देनी चाहिए, इनको अपना कश्मीर को अपने पास रखना चाहिए। उसके अंदर जो पूरी दुनिया में इस टाइम डेवलपमेंट हो रही हैं, कश्मीर को देनी चाहिए, उनके जो राइट्स उनको देने चाहिए। भाई मेरे, अभी डॉक्टर्स के लिए
आज से कुछ 6-7 साल पहले ना इंजीनियर्स का एक ऐसा सिलसिला था कि इंजीनियर को 20-25 हज़ार रुपये मिलता था ठीक है, और जॉब्स पाकिस्तान में नहीं मिल रही थी। ठीक है, इंजीनियरिंग का शोबा यानी कि बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। अब वही सूरत इस टाइम मेडिकल पे आई हुई है। अभी 80 सीटें हैं और 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार बच्चे बच्चियाँ गए हुए हैं और इनके पास सीटें हैं ही नहीं देने के लिए। उसकी वजह ये है कि उनके पास फाइनेंस ही नहीं है, इनके पास सेटअप ख़त्म हो चुका है। कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गए, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन यह है कि हमें कुछ अपना बैकफुट पे जाना पड़ेगा सही, और कुछ अपनी जो पॉलिसीज़ हैं जो हमेशा वो यानी कि जहाद जहाद जहाद, अब वो टाइम नहीं रहा। ठीक है, अब आपको दुनिया के साथ जीना पड़ेगा। आप जितना भी कर लें, फ्रांस ने वो खाके छापे, अमेरिका में कुछ होता है, उनकी एक अपनी लाइफस्टाइल है, नाउज़बिल्लाह हम उनके उसको कंडेम भी करते हैं, लेकिन हमारे लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग जो हैं फ्रांस। आपकी ये सारी बातों का जवाब सिंपल दूंगा कि भाई हम गुलाम पैदा हुए थे, हमें तो पहली बात है हम आज़ाद हैं ही नहीं, हम अपने खुद मुख्तार होकर फैसले नहीं कर पा रहे। सीधी बात ये है, जब हमारे फैसले खुद मुख्तारी पर नहीं होंगे तो हमारी तरफ कोई आएगा नहीं। ब्रेन ड्रेन का लफ्ज़ सुना है मैंने, ये 3-4 साल पहले सुना था। सही, तो ये ऐसा कैसे ही हो रहा है। यहाँ पे नहीं है, बाहर के मुल्कों में पे ज़्यादा है, दुनिया जो पढ़ा लिखा है उसको फ़ौरन कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को लाजमी इस चैनल की वसात से मैं कह रहा हूँ सियासतदानों को, व एस्टेब्लिशमेंट को, मेरा पैगाम अपनी गवर्नमेंट के लिए भी यही है कि खुदारा होश के नाखुन लें, अपने मुल्क का सोचें, अपनी सीटों का ना सोचें, अपने इक़्तिदार को दफ़ा माने, सब मिल के मुल्क के लिए सोचें, मुल्क की बका के लिए सोचें, अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल करें, बेकारीपन छोड़ दें। नहीं, दोनों को फ़ायदा होगा। उनके सारे मजहबी मकामात यहाँ पे हैं, वो भी आज़ादी से आएंगे, हम भी आज़ादी से जाएंगे। ठीक है, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी जो हमें बहुत दीगर ज़राए से मंगानी पड़ती हैं, वाया दुबई मंगानी पड़ती हैं। बुक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बुक्स पहले इंडिया से आती थी तो बहुत सस्ती पड़ जाती थी, ठीक है, अब वाया दुबई आ रही हैं, तो यानी कि बिजनेस खुलेगा, बहुत काम होगा। पहली बात ये कि जो इस टाइम सेटअप चल रहा है सारी दुनिया का पता, लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड है आपकी। सीधी बात है, ये जो कोई लोगों के वोटों से बनी हुई तो गवर्नमेंट है ही नहीं। सही, पहले तो मैं कहूँगा कि शफाफ इलेक्शन एक दफ़ा होने चाहिए, इंतखाबात जो है मेरिट के ऊपर होने चाहिए, मेरिट के ऊपर लोग आने चाहिए, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होनी चाहिए, ईमानदार और दयानतदार लोगों को, मुल्क के वफादार लोगों को आगे आना चाहिए ताकि वो मुल्क के बारे में सोचें। बांग्लादेश हमारे से बाद में आज़ाद हुआ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन पे वो अभी आपके उनके एक गुजराल साहब हैं, आई के अंदर गुजराल के क्या नाम है, जो दिल्ली के सीएम बने हैं। सही, तो उन्होंने एक इनकलाब ले आए हैं वहाँ पे। उन्होंने पहले अपने वहाँ पे बिजली फ्री की, उसके बाद उन्होंने सफाई का निज़ाम, बहुत सारे निज़ाम चेंज किए। तो पाकिस्तान और यूरोप को नहीं देखता तो इनको देखे, इंडिया को फॉलो कर ले, ये गुजराल साहब को फॉलो कर ले। यानी कि उन्होंने पंजाब का उनको चैलेंज दिया गया था कि पंजाब में बिजली फ्री करें। पंजाबी दी मिसाल है, ना खेडना ना खेडन देना, सानू साडी सीट दी पई हुई है। सही, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਬਚ ਜੇ, ਸਾਡੀ सीट ना चली जाए। सारी 75 साल हो गए लुट लुट के इन हुक्मरानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर, खुदारा हमारे मुल्क के लिए सोचें यार। नहीं, भारत पाकिस्तानियों का डर था पिछले 75 सालों में, वही आज सच होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 75 सालों में भयानक किस्म से पाकिस्तानी फौज डरती थी, ना जाने कब वो दिन आएगा जब भारत में मजबूत सरकार आ जाएगी। इधर हम देखें तो मजबूत सरकार पूरे भारत के इतिहास में एक नरेंद्र मोदी जी की, एक इंदिरा गांधी की और एक जवाहरलाल नेहरू साहब, ये 3 लोगों की सरकारें मजबूत थीं। अब किसने कितने इंटेंट से काम किया, किसने उस चीज़ को रुचि से कश्मीर का मुद्दा हल करने की सोची, ये सबके सामने है, किसी को भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन तीनों प्रधानमंत्री के अलावा हम किसी को भी बोल तक नहीं सकते। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम नहीं बोल सकते हैं, मनमोहन सिंह जी को भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब जगहों पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे बाकी सबकी कमजोर सरकारें थीं। हमने देखा जोड़ तोड़ की सरकार होती है उसमें चलाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें ऐसे मुश्किल फैसले करना तो नामुमकिन ही समझो आप। बहरहाल इसलिए ये तीन नेता जो हैं वही जवाबदेह हैं कि आखिर कश्मीर का मुद्दा हल हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ उसके लिए। अब ये हम सब देख रहे हैं, नेहरू जी के समय में तो पूरी तरीके से इग्नोर ही मारा गया, अगर थाली में परोस करके उधर चाहे अक्साई चीन का मामला हो, चाहे पीओके का मामला हो, चाहे चाइना को यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट देने का मामला हो, सब जो है वो थाली में परोस के दे दिया गया था। उस पर तो कहने की बात नहीं, मगर मजबूत सरकार थी इसलिए उनको भी यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। इंदिरा गांधी जी के समय में हम देख लें या आज नरेंद्र मोदी के समय में देखें, नरेंद्र मोदी जी के समय में दिख रहा है
होता हुआ वहाँ पे नजर आ रहा है, चाहे वहाँ से 370 हटी हो, इसी कार्यकाल में हुआ। अटल जी के समय में भी वो नहीं हो सका था, वो संभव भी नहीं था, क्योंकि उनकी सरकार के पास में पहली बार तो फुल मेजोरिटी नहीं थी, और उसके कम से कम ऐसा नहीं कर सकता कोई प्रधानमंत्री कोई भी हो कि वो पहले ही टर्म में अपने पहले 5 सालों में कर डाले, नहीं। व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई थी, उसको बनाने में ही 5-6 साल तो लग जाते हैं। बहरहाल उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे है। और एक चीज आप देखो, भारत में जितने भी मुश्किल फैसले हुए, चाहे वो 370 का हटना हो, चाहे वो और किसी भी तरीके का मुश्किल फैसला आप ले लो, सब तब हुए हैं जब कम से कम अगले 6 महीनों में कोई बड़ा चुनाव नहीं था। और हमने देखा भी, अगर आप देखो जब 370 हटी, उसके बाद में हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव था, हमने देखा कि दोनों जगहों पे एक तरफा मेजॉरिटी बीजेपी की नहीं आई थी। कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है ना, भारत की वही पब्लिक, जिस पब्लिक को फायदा होना है 370 हटने से, वही कहीं ना कहीं इस बात से खिसिया उठती, वही वोटर कहीं ना कहीं खिसिया उठता है इस बात से। ना जाने क्यों है ऐसा, इस पे वोटर के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, मगर बात ये है। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं 370 हटने के बाद से वहां पर डेवलपमेंट की एक भारी लहर चली है, बहुत तेज हवा चली है। उसके बाद से अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमको आज साफ आते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तानी इतने जले भुने हुए हैं। और पीओके में आप देखो बराबर बगावत की आवाजें भी उठ रही हैं।